हर हर महादेव भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 3 ऐसे काम बताएंगे। अगर आपने सुबह उठकर कर लिए तो महादेव की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आप धनवान बन जाओगे और पूरे सावन के महीने में आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साक्षात माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप मालामाल हो जाओगे। साथ ही भक्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि सुबह का समय सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता ही मिलती है। साथ ही भक्तों, कहा जाता है कि जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का वह समय भगवान के पास आने का सबसे उत्तम मार्ग होता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान आपके आसपास ही होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरे सच्चे मन श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो वह आपकी पुकार को जरूर ही सुनते हैं और आपकी हर एक मनोकामना को भी पूरी करते हैं। तो भक्तों, आज हम इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर हेल्प लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि समय उठकर हमें ऐसे वह कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर हम कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसे हमारा पूरा दिन खराब चल जाता है और हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या कर लिया जिससे हमारा दिन खराब हो गया। तो हमें विशेषकर उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में रोज सुबह उठकर क्या करें और क्या नहीं करें, इसका पालन करने से जीवन में शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए हर दिन को पूजा, संयम और सेवा में लगाना अत्यंत फलदायक माना गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सावन के महीने में रोज सुबह उठकर ऐसे भी 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें कर लेना है। सावन में रोज ब्राह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच, क्योंकि भक्त तो यह समय सबसे उचित माना जाता है। आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाना चाहिए। वैसे तो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में उठाना सबके लिए सरल ही होता है, परंतु हमेशा उठाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इस समय वातावरण शांत और पवित्र रहता है। इस समय उठने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। तू सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, विशेषकर सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र, या पर भगवान शिव को प्रिय साफ सदा वस्त्र ही धारण करें। कहा जाता है कि भगवान शिव को पीला रंग बहुत पसंद है, तो आप हो सके पीला रंग और एक और रंग जो सावन के महीने में विशेषकर पहना जाता है, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। खासकर सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में हरे रंग के ही वस्त्र धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि यह हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। नंबर 2, जप करें AUM नमः शिवाय। उठते ही सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। मन में शिव मंत्र का जाप करें, AUM नमः शिवाय। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है। कार्य तो हमने आपको बता दिया कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है। साथ ही अभी भी बता देते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो कि आपको नहीं पता होगा। चलिए हम आपको वह भी बता देते हैं। सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना जाता है, विशेषकर सावन के महीने में, क्योंकि यह महाभगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही भक्तों, यह भी कहा जाता है कि यह मंत्र 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब करने से आपकी आभा शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मां की शांति और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके मन में हो रहे तनाव भी काम होते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि और मोक्ष की ओर ले जाता है। सुबह उठकर जाप करने से, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, वातावरण में शांत, पवित्र और ऊर्जावान होती है। इस समय जब करने से मंत्र का प्रभाव कई गुना अधिक मिलता है। यह दिन की शुरुआत
और पवित्र और शुभ बनता है। आपको जा कैसे करना है? स्नान करके शांति स्थान पर बैठे आंखें बंद करें, गहरी सांस ले, 108 बार जाप करें। माला से कर सकते हैं या फिर मन में भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय हर जप के साथ शिव का ध्यान करें। नंबर 3, शिवलिंग पर जल अर्पण करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल में तुलसी नहीं डालें, यह वर्जित है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देता है तो उसे पर महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि समझो उसको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, कहा जाता है कि जिस किसी के ऊपर भगवान सिर्फ की कृपा हो जाती है तो समझो वह व्यक्ति माला माल, धनवान, करोड़पति हो जाता है। और जब महादेव अपनी भक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसे भक्त के लिए तरक्की के सारे द्वार खुल जाते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको यह भी बताते हैं कि सावन में शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है। यह तो आपको बता दिया कि एक लोटा आपको जल चढ़ाना है। अब उसको कैसे चढ़ता है और क्यों चढ़ाया जाता है, तो अब वह भी हम जान लेते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पण, जल अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदी और फलदायी माना जाता है। यह भगवान शिव की प्रिय सेवा है जिसमें भक्त को भौतिक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सावन में शिवलिंग पर जल अर्पण कर कैसे करें वह भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको जल चढ़ाने से पहले स्नान कर लेना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। उसके बाद आपके आसपास कोई शिवलिंग हो या फिर कोई शिव मंदिर हो, आप वहां पर जाकर पूजा कर सकती। अगर आपके पास घर में ही शिवलिंग है तो आप घर में भी जल को चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। स्नान करने के बाद अब इसके बाद मन को शांत करें और शिव का ध्यान करें। शिव जी के शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है और वहां पर आपको शिव जी का ध्यान करना है। अब इसके बाद अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो पूजन भी कर सकते हैं। पूजन में आप सबसे पहले एक लोटा जल शिव जी के ऊपर चढ़ा दें और उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अकोदा, सफेद फूल, भाशी में रोली चावल, दूध आदि भी चढ़ा सकते हैं। तांबे के लोटे या फिर पत्र में जल भर आपको ध्यान रखना है कि तांबे का ही लोटा लेना है। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करें। जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर, वहां जल को जोर से न डालें, एकदम धीरे धीरे ही डालना है। इसके बाद संभव हो तो दूध, पंचामृत या फिर गंगा जल से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। बेलपत्र, इसमें 3 पट्टी वाला ही बेलपत्र हो, कटा फटा ना हो। आप 5 पत्ती वाला भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो इसके बाद फूल दूध में वेद के रूप में चढ़ाई। शिव मित्रों का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। भक्तों, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ते वक्त एक बात और याद रखना है। अपने दाएं पैर को आगे रखता है और बाएं पैर को पीछे रखना है। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको हमेशा पैर को, दाएं पैर को आगे रखता है और बाएं पैर को पीछे रखना है। साथ ही भक्तों, एक और बात बताते हैं। आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाई तो आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग का आगे वाला हिस्सा होता है वहां पर भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वह भी शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने से शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मां और कर्म किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। मन में शुद्धता और शांति बनी रहती है। शिव जी को जल अर्पण करने से क्रोध, लोभ, मोह ऐसा जैसे विकारों का नष्ट होता है। शारीरिक और मानसिक रोगों से राहत मिलती है। साथ ही जल अभिषेक से रोगों का स्मान होता है। विशेष रूप से मानसिक शांति और तनाव में लाभ होता है। आयु, धन, संतान, सुख की भी प्राप्ति होती है। सावन में शिव को जल चढ़ाने से दीर्घायु, सुख, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। जो व्यक्ति किसी विशेष कार्य जैसे कि विवाह, नौकरी, संतान सुख, शांति की कामना से सावन में जल अभिषेक करता है, उसकी इच्छा सिर्फ जरूरी पूरी करते हैं। साथ ही भक्तों, विशेषकर बातों को ध्यान रखें कि आपको जल अर्पण एक ही दिशा में ऊपर से बहते हुए करें, चारों ओर से घूमते हुए ना करें। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल, शंकर से जल चढ़ाना वर्जित है, ऐसा आपको नहीं करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और बेलपत्र को चढ़ा रहे हैं तो उसे पर कुछ ना कुछ अवश्य लिखें।
या फिर थोड़ा सा चंदन या फिर चावल रख लें और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। अभिषेक के समय शुद्ध या एकाग्रता में होना चाहिए, कोई और सुविचार नहीं होना चाहिए। मन में सावन का व्रत रखें, विशेषकर सोमवार को। अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो सोमवार या प्रतिदिन फलाहार सात्विक व्रत रखें। भक्तों, चलिए मैं आपको यह भी बता देते हैं कि जो महिलाएं सुबह उठकर खाना वगैरह बनती है उनके लिए भी बता देते हैं कि यह भी सुबह का कार्य होता है। कहा जाता कि सावन के महीने में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए, मांसाहार भोजन नहीं बनना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस महीने में सात्विक भोजन न केवल शारीरिक शुद्ध करता है बल्कि मां और आत्मा को भी शांति वापस पवित्र बनता है। सावन में भगवान शिव की आराधना करते समय सात्विक आहार को व्रत पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सात्विक भोजन कैसा होता है, चलिए वह भी आपको बता देते हैं। शुद्ध, ताजा और हल्का हो, तामसिक वस्तु में ना हो, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब, बासी खाना आदि नहीं होना चाहिए। मानसिक और आत्मक ऊर्जा को शांति और स्थिरता बनाए रखें। सात्विक भूषण आपको कैसे बनाना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए वह भी हम आपको बता देते हैं। सात्विक भोजन के लिए आपको हमेशा शुद्ध, ताजा ही भोजन लेना चाहिए। साध्वी के लिए कुछ आसान भजन हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में सात्विक भोजन में भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बना सकते हैं। लौकी की सब्जी बिना प्याज लहसुन की आपको बनाना है। लौकी, टमाटर, जीरा, अदरक, हल्दी, सेंधा नमक से ही सब्जी को बनाएं और साथ ही आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। खिचड़ी में आप मूंग दाल और चावल भी ले सकते हैं। देसी घी में ही बनाएं। सादा खिचड़ी में हरी मिर्च, अदरक डालें, साथ ही दही पापड़ के साथ भी खाएं। और भक्तों, आपके यहां पर कुत्तू के आटे का ही उपयोग करना है। कुत्तू के आटे का पराठा भी बना सकते हैं या व्रत में चलता है। साथ ही उबले आलू मिलकर कुत्तू के ऑटो के पराठे भी आप बना सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना, मूंगफली, आलू, हरी मिर्च और सेंधा नमक से बनी स्वादिष्ट प्रयोग खिचड़ी आप बनाकर खा सकते हैं। साथ ही नारियल लड्डू या फिर फलाहार हवा, नारियल गुड़ की लड्डू, सूजी, सामा के आटे के लड्डू आप बना सकते हैं। मौसमी फलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। फलाहार में केला, पपीता, सेब, अनार, अंगूर और आदि भी शामिल कर सकते हैं। नींबू में काला नमक का ही उपयोग करें। भोजन बनाते समय आपको विशेषकर बातों को याद रखना है। मन में मेट्रो की जप के साथ भोजन बनाएं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, राम राम। भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष का ध्यान रखें। तामसिक टीवी या फिर मोबाइल देकर खाना ना बनाएं। खाना खाने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगे। जो भी आप खाना बना रहे हैं उसको थोड़ा सा भगवान को जरूर ही चढ़ाई। नंबर 4, साथी भक्तों, आपको सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। पूजा के बाद शिव चालीसा, शिवाष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप 1 या फिर आधा घंटा के लिए भी शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, परंतु सावन के महीने में यह आपको थोड़ा सा ही जरूरी करना है। भक्ति सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना एक अत्यंत पुण्य कार्य और शक्तिशाली साधना मानी जाती है। यह भगवान शिव का प्रिय मांस होता है और इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और शांति तीनों चीजों की प्राप्ति होती है। सिर्फ चालीसा करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। सावन के महीने में शिव जी का विशेष जागरण सक्रियता होती है। इस महीने में से चालीसा पढ़ने से भगवान से शीघ्र और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिव चालीसा पाठ करने से कासन से भी मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन के संकट, रोग बढ़ाएं, कर्ज, मानसिक अशांति भी सेमी मुक्ति दिलाता है। विशेष रूप से महामृत्युंजय जाप के साथ इसका पाठ लोगों को शांत करता है। मां की शुद्धता और आत्मिकता बाल मिलती है। शिव चालीसा करने से प्रत्येक चौपाई में ज्ञान, भक्ति और शिव तत्व का संदेश छुपा है। इसका पाठ करने से अहंकार, मूल लोग और भाई से भी मुक्ति मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रतिदिन सिर्फ चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक और नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही विवाह, संतान, नौकरी आदि में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। शिव चालीसा का श्रद्धा से किया गया पाठ भगवान शिव को प्रसन्न करता है।
जिससे मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव चालीसा का पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर सूर्यास्त के बाद आप कर सकते हैं। सावन के प्रति सोमवार को विशेष फल मिलता है। अगर आप सावन के पूरे महीने आप शिव चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो आप सावन के जो सोमवार होता है उसे दिन आप कर सकते हैं। सिर्फ चालीसा पाठ को आपको स्नान करना करके और स्वच्छ वस्त्र धारा करके ही करना है। शिवलिंग के समान दीपक और अगरबत्ती जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, बैठकर श्रद्धा और एकाग्रता से शिव चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में आरती करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। नंबर 5, दान पुण्य करें। साथ ही भक्तों, आपको सुबह उठकर जब आप पूजा के लिए जाएं, उसके बाद जब आप पूजा पाठ से फ्री हो जाएं, उसके बाद मंदिर जाकर आप दान पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में दानपुर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आपसे जी के कोई भी मंदिर जाकर दान पूर्ण कर सकते हैं। वह भी हम आपको बता देते हैं कि दानपुर कैसे करना है और क्या चीज करना है। उड़ान पुणे से कौन सा फल आपको मिलता है। सावन के महीने में दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह महाभगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। दान करना न केवल कर्म सुधरता है, बल्कि आपके मन, धन और भाग्य को भी शुद्ध करता है। सावन में आपको जल और गंगा जल का दान करना है। प्यासे को पानी पिलाना है। सर्वोत्तम पुण्य कर्म माना जाता है। मटके, बॉटल, स्टील के गिलास या फिर गंगा जल का दान कर सकते हैं। आप मंदिर जाकर किसी छोटी मोटी बोतल का भी दान कर सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, महिलाओं को भी दान कर सकते हैं। जो गरीब महिलाएं होती हैं उनके लिए दान कर सकते हैं। भोजन और अन्य दान भी आप कर सकते हैं। अनाज, आटा, चावल, दाल आदि जरूरतमंदों को दे। भोजन बनाकर गरीबों को गौशाला में बंटवाएं, पुण्य माना जाता है। वस्त्र और छत भी आप दान कर सकते हैं। यह क्योंकि बारिश का महीना चल रहा है तो आप छत भी दान कर सकते हैं। सफेद वस्त्र, धोती, साड़ी, छाता दान आदि भी कर सकते हैं। विशेषकर वृद्ध और ब्राह्मण, साधु संतों को आप दान कर सकते हैं। बेलपत्र, पूजा सामग्री भी दान कर सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि शिव मंदिर में बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, दीपक आदि कई आप दान कर सकते। गोदान या फिर गौ सेवा भी आप दान कर सकते हैं। अगर संभव न हो तो वह सेवा में 4 गुड़हरा 4 आप दान कर सकते हैं। माता है जो ऐसे ही फिरती रहती है, आप उनको हर आचार भी खिला सकते हैं। साथ ही वक्त तो आप किसी गौशाला भी जाकर हरा चारा भी दान कर सकते हैं। दूध, दही की शक्कर का भी आप दान कर सकते हैं। ये सभी भी शिव को बहुत परी है। इन्हें आप ब्राह्मणों को दे सकते हैं या फिर पंडित को दे सकते हैं। जो जरूरतमंद हो उनको दान जरूर करें। धार्मिक पुस्तकों या फिर जब माल भी आप दे सकते हैं। गीत, शिव पुराण, रामचरितमानस जैसी पुस्तकों का भी दान उत्तम है। साथ ही भक्तों, कहा गया है कि सावन के महीने में अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है और पिछले जन्म, इस जन्म के देशों का पाप नष्ट हो जाता है। भाग्य में सुधार होता है। दान से कृपा और सद्भावना का संचार होता है, जिससे भाग्य खुलता है। शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीन दुखियों की सेवा से भगवान शिव की अति प्रसन्नता होती है। आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन और आत्मा की भी संतुष्टि मिलती है। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। दान करने से सुख व संपत्ति में निश्चित रूप से ही वृद्धि होती है। दान करते समय ध्यान रखें, श्रद्धा और शुद्ध मन से ही दान करें। दिखावे के तौर पर दान ना करें। साथ ही भक्तों, दान के समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल आदि का दान करें। नंबर 6, घर को साफ रखें। एक और विशेष बात, भाग। तो आप जब भी सुबह उठे तो अपने घर को पहले अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखें, क्योंकि साफ सुथरे घर में ही भगवान से बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले सुबह उठकर अच्छी तरीके से अपने घर को शुद्ध कर लेना है और अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। झाड़ू, पोछा वगैरह लगा लेना है, क्योंकि शुद्ध घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और भगवान से आप ही सावन के महीने में आपके घर में भ्रमण करने भी आते हैं। तो आप अपने घर को स्वच्छ रखें, तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं। भक्तों, यहां पर हमने जाना कि सुबह उठकर हम ऐसे कार्य हैं जो करना चाहिए, परंतु अब यह भी बता देते कि सुबह उठकर ऐसे वह कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए और जिस महादेव भी बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं
तो आपको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। सावन के महीने में देर से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह सही नहीं माना गया है। हो सके सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाना चाहिए, क्योंकि देर से उठने से यानी कि सूर्य उदय के बाद उठने से शरीर में अलसी ब्रह्मा मानसिक खिलाती और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सावन का एक ऊर्जावान और शुभ माह है, जिसमें तमु गुरु प्रवृत्ति जैसे नींद, अलसी मुंह से बचना चाहिए। साथ ही देर से उठने से यानी कि सूर्य उदय के बाद उठने से हमारा सर्वोत्तम समय भी छूट जाता है। शिव को प्रभात पीला जल अभिषेक पर मंत्र जप का समय भी छूट जाता है। यदि सूर्योदय के बाद उठाते हैं तो यह शुभ समय छूट जाता है पूजन में। भाई, ऊर्जा व शुद्धता नहीं रही जाती। साथ ही देर से उठने से हमारे पाचन शक्ति भी खराब हो जाती है। मानसिक शक्ति में सक्रियता नहीं रहती, हार्मोन्स बैलेंस भी बिगड़ जाते हैं। तो हो सके तो आप सुबह जल्दी उठ। देर से उठने पर नींद, दिन भर की नींद की थकान, चिड़चिड़ापन भी सुस्ती बनी रहती है। शिवलिंग पर हल्दी, तुलसी या नारियल पानी न चढ़ाएं। ये चीजें शिव पूजन में वर्जित मानी जाती हैं। मांसाहार, शराब, तंबाकू से दूर रहें। ये सभी चीजें शिव भक्तों के लिए निषेध हैं। झूठ न बोलें, गाली गलौज से बचें, वाणी पर संयम रखें। अपशब्द और झूठ से शिव कृपा हट सकती है। निंद्रा, क्रोध और आलस्य से बचें। यह महीना तप और साधना का है। आलस्य में इसे व्यर्थ न गंवाएं। काले वस्त्र न पहने। शादी वक्त तो आपको सावन के महीने में काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सावन के महीने में कलपत्र न पहनने की परंपरा के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक कारण है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी संस्कृति और मानसिक ऊर्जा से जुड़ा रहस्य है। सावन के महीने में काले वस्त्र पहनने से हिंदू धर्म में काला रंग गुनाह, अलसी, अहंकार, क्रोध, मोह का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते समय शरीर, मन और वस्त्र सभी का सात्विक शुद्ध होना भी जरूरी है। सावन यानी कि शुद्धता, संयम, साधना कला, रंग मटका का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को प्रिय रंग सफेद भस्म और हरे रंग के ही प्रिय है। भगवान शिव को हरे रंग भी प्रिय है, तो आप हो सके तो भगवान शिव की पूजा करते समय भक्तों को हरे रंग या फिर सफेद रंग की ही वस्त्र धारण करना चाहिए। काला रंग गर्मी और ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जबकि सावन में वातावरण नाम और संध्यावंशी होता है। हरे रंग मन को शांति रखते हैं, जबकि गड़ा काला रंग मन में गंभीरता, चिंता, अवसाद को बढ़ा सकता है। तो आपको सावन के महीने में काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है। सफेद, पीले, हरे वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले रंग से बचें। बाल न कटवाएं और नाखून न काटें। सोमवार को, सावन में विशेषकर सोमवार को ये कार्य वर्जित होते हैं। तोबा तो आपको हमारे द्वारा दी गई है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।